नमो नमः मित्राणि। आइए साथियों, अब हम आगे रूपक अलंकार को जानेंगे। अब हमने पिछली कक्षा में हमने उपमा अलंकार को पढ़ लिया। अब रूपक अलंकार की चर्चा करते हैं। रूपक अलंकार का एक लक्षण यहाँ पर दिया हुआ है कि तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयो, तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयो। अब ऐसा करें, तद्रूपकम उसे रूपक कहेंगे, यह यानी कि जो उपमान उपमेय अभेद, उपमान और उपमेय में अभेद कर दे। समझिएगा, रूपक अलंकार वहां कहलाएगा जहां पर उपमान और उपमेय का भेद ही ना बचे, उसे हम रूपक अलंकार कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कि बोल दिया कि कमलम इव नयनम, अर्थात कमल के समान नयन। तो अब ये तो हो जाएगा उपमा अलंकार। पर अगर ऐसा कह दिया जाए कि कमल नयनम अथवा कमल नयनी, हे कमल नयनी, यहां आओ तो अब जब हे कमल नयनी ऐसा कह दिया जाए तो अब कमल रूपी नयनों वाली यहां आओ। अब कमल के समान नयन नहीं कहा, कमल रूपी नयन कहा। अब कमल नयनी यहां आओ तो वहां तो कमल तो है ही नहीं, नयन को ही बुला रहा है वो, है ना। तो वो नयनों वाली किसी स्त्री को बुला रहा है, न कि कमल को बुला रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ ऊपर वाले वाक्य में कमलम इव नयनम में कमल के जैसा ये नयन है, तो जब तुलना बताई जाए उसके जैसा है, ऐसा आरोपण किया जाए, तब समझना कि वो उपमा अलंकार है। पर कमल नयनी कह दिया, कमल रूपी नयनों वाली, तुलना नहीं किया, वो कमल नहीं रहा, अब वो नयन हो गया, है ना। कमल और नयन में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं है। तो जहां कहीं भी उपमान और उपमेय में अभेद हो जाए, उपमान किसे कहते हैं, जो आंखों के सामने दिख रहा है उसे उपमा, उसे कहते हैं उपमेय, और जिसकी उपमा ली जाए उसे कहते हैं उपमान। समझिएगा, बोल दिया जाए कि चंद्रमुखी, है ना, और समझना चंद्र इव मुखम, ऐसा भी कह दिया जाए, चंद्र इव मुखम। और चंद्र इव मुखम ऐसा कहेंगे तो चंद्र के समान मुख, तो मुख है वो दिख रहा है हमें, चंद्र नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो मुख इतना सुंदर है कि हमने ऐसा बोल दिया कि चंद्र इव मुखम, चंद्र के समान मुख, ऐसा हमने कह दिया। अब यहाँ जानने वाली बात यह है साथियों कि अब ये चंद्र जो है वो उपमान है, और मुख जो है जो कि हमें आंखों के सामने दिख रहा है। अब भाई कोई कहेगा कि चंद्र के समान मुख है, तो चंद्र को देख के थोड़ी ना कहेगा, किसी मुख को देख के ही कहेगा। तो जो सामने दिखता है आंखों में वो तो हो जाएगा उपमेय। समझ आ रहा है। और जिसकी उपमा दी जाए, जिसके समान बताया जाए, वो कहलाएगा, जो प्रख्यात होगा कहीं संसार में, वो कहलाएगा उपमान। अब समझिए बात को, तो उपमान और उपमेय की चर्चा होगी। अभी आपको ये समझना है कि जब कभी उपमान और उपमेय में अभेद हो जाए, उन दोनों में कोई भेद बचे ही नहीं, पूर्णतया आरोपित हो जाए, जैसे बोल दिया कमल नयनी, कमल रूपी नयनों वाली, अब कमल अभेद अलग नहीं रहा, वो नयन ही कमल हो गया, ऐसा बताया। और चंद्रमुखी, चंद्र रूपी मुख वाली, अब चंद्र अलग नहीं रहा, वो मुख हो गया, है ना। तो अभी यहाँ पर चंद्रमुखी और कमल नयनी में रूपक अलंकार है, और कमलम इव नयनम और चंद्र इव मुखम ऐसा कह देंगे तो वो उपमा अलंकार कहलाएगा साथियों। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम इसके उदाहरणों की तरफ जानेंगे। देखिएगा साथियों, उदाहरण सबसे पहला एक दिया हुआ है कि पर्याप्त पुष्प स्तबकस्तनाभ्य स्फुरत् प्रवालोष्ठ मनोहराभ्य लतावधुभ्य स्तरोप्यवापुः विनम्र शाखा भुज बंधनानि। अब आप ध्यान दीजिएगा साथियों, कहने का तात्पर्य समझिएगा कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक लता है और एक वधु है। अब देखिए यहाँ पर लिया तरवह अपि अवापुः, तरवह कहते हैं वृक्ष को, तो वृक्षों ने अवापु यानी कि प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, लताओं का भुज बंधन प्राप्त किया। और भुज बंधन कैसा था, विनम्र शाखा वाला, नम्र शाखा, लताएं थी वो पेड़ों पे चढ़ गई। अब कालिदास ने कुमार संभव में लताओं का पेड़ों पर चढ़ना और उसके जो पेड़ों की जो शाखाएं झुक गई हैं, इसका वर्णन किसी वधु से किया है उन्होंने। कालिदास कितने महान विद्वान रहे होंगे, देखिए किसी वधु से किया है। और वो वधु कैसी है, वो वधु जैसी जैसी है, वधु का जो जो गुण है वो ठीक वही का वही गुण इन लताओं का भी है।
कैसे है देखिएगा, यहाँ लिखा है पर्याप्त पुष्प स्तबकस्तनाभ्य, यानी कि पर्याप्त पुष्प रूपी, यहाँ पर लिखा तबकस्तनाभ्य, स्तन रूपी पर्याप्त पुष्पों के गुच्छे वाली लताओं के द्वारा, समझिएगा, स्तन रूपी पर्याप्त पुष्पों के गुच्छों रूपी लताओं के द्वारा और मनोहर ओष्ठ के प्रवालों के, मनोहर ओष्ठ रूपी प्रवालों के द्वारा, है ना, लताओं ने इन तरुओं का क्या किया, विनम्र शाखाओं से आलिंगन किया। कितनी बड़ी बात। अब देखिए वधु क्या, इसकी इस प्रकार भी अर्थ देखिएगा कि वधुएं जो हैं उनके पास, वो जब अपने पुरुष को, उनके प्रियतम को जब भी ऐसा आलिंगन करेंगी, गले लगाएंगी, तो उनके पास क्या ऐसी शोभाजनक वस्तुएं हैं जिससे वो आलिंगन करती है, किस प्रकार। तो वधुओं के पास में स्तन है, और उनके पास में ओष्ठ है, और उनके पास में भुज है, यानी कि कोमल भुजाएं हैं, जिससे वो अपने पति का आलिंगन करती है। तो यहाँ पर यही चीज ठीक वही का वही पूर्णतया उसी रूप में लताओं ने भी पर्याप्त पुष्प स्तबकः, यानी कि जिस प्रकार वधुओं के पास में स्तन है, तो लताओं के पास में पर्याप्त पुष्पों का गुच्छा है। अब वधुओं के पास में ओष्ठ है, होठ है, तो वहां पर उनके लताओं के पास में भी स्फुरत प्रवाल है, यानी कि प्रस्फुटित किसलय राग है, उन पुष्पों का एक पराग है, पुष्पों का उनका लालिमा है उनकी। और लता वधुभ्यः, वधु रूपी लताओं ने वृक्षों का, वधु रूपी लताओं का विनम्र शाखाओं सहित ये तरवः अवापुः भुज बंधनानि, तरुओं ने आलिंगन को प्राप्त किया। जिस प्रकार वधु ने अपने पति का आलिंगन किया, वैसे के वैसे ठीक वही उसी रूप में लताओं ने वृक्षों का आलिंगन किया। और वधुओं का गुण क्या क्या था कि उनके पास स्तन है, उनके पास ओष्ठ है, उनके पास भुज बंधन है, कोमल भुजाएं हैं। तो ठीक वैसे ही लताओं के पास में भी पर्याप्त पुष्प है, जो कि स्तनों की भांति है। तो स्तनों का पर्याप्त पुष्पों पर आरोपण किया गया है कि स्तन रूपी पुष्प, ओष्ठ का स्फुरत प्रवाल पर आरोप किया गया कि ओष्ठ रूपी स्फुरत प्रवाल, इन पुष्पों की लालिमा। और वधुओं का लता पर आरोपण किया कि वधु रूपी लताओं ने और तरुओं का आलिंगन किया, और विनम्र शाखा भुज बंधनानि, भुज बंधन का विनम्र शाखा पर आरोपण किया गया है। समझ में आ गया साथियों। तो ये यहाँ पर ठीक वैसा का वैसा उसी रूप में, अब वधुएं अलग नहीं रही, वो वधुएं ही है, लताएं जो है वो वधुएं ही है। और वो वधुएं कैसी कैसी होती है, तो वैसा का वैसा वही का वही रूप लताओं का भी है। तो लताएं कोई वधुओं से अलग नहीं है, भिन्न। अब यहाँ उपमान और उपमेय कुछ भिन्न नहीं रहा, अर्थात लताओं को उपमा दी है ये वधुओं की, लेकिन अब वो उपमान नहीं रहा, अब वो उपमान नहीं रहा, वो पूर्णतया आरोपण हो गया उपमेय पर। अतः कहा जाएगा कि यहाँ पर साथियों रूपक अलंकार है। ठीक, आगे एक उदाहरण देखते हैं कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। समझिएगा, येषां न विद्या, जिन व्यक्तियों में विद्या तप दान ज्ञान शील गुण धर्म ये सब चीजें ना हो, वे मर्त्य लोके, वे लोग इस पृथ्वी लोक पर भूमि भारभूता, इस भूमि पर भार के स्वरूप है। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो पशु ही है। अब मनुष्य के जैसे पशु है नहीं कहा, अथवा पशुओं के जैसा मनुष्य नहीं कहा, जैसा पशु है, पशुओं के जैसा मनुष्य तो वो तो उपमा हो जाता, लेकिन बोला गया कि पशु रूपी मनुष्य रूपी पशु है। समझा, पशु रूपी मनुष्य नहीं, मनुष्य रूपी पशु ही है। और मनुष्य समाप्त हो गया, वो पशु ही है, ऐसा कह दिया गया। अतः ये हो गया रूपक अलंकार। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला के से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाण, वो बिना पूंछ और सिंह का साक्षात पशु है। जिसके पास साहित्य संगीत कला नहीं है, वो बिना पूंछ और बिना सिंह वाला साक्षात पशु ही है ना, ऐसा कह दिया। अब जिसके पास साहित्य संगीत और कला नहीं है, वो मनुष्य पशु के जैसा नहीं बोला, वो साक्षात पशु ही है। मनुष्य तो समाप्त ही हो गया, पशु ही बचा। अर्थात जब कभी भी उपमान और उपमेय में अभेद हो जाए, समझिएगा बात को, और उपमान ही उपमान रह जाए, उपमेय तो समाप्त सा हो जाए, तब समझना कि वहां पर रूपक अलंकार कहलाएगा। अब मनुष्य तो उपमेय मनुष्य है ना, तो लेकिन वो मनुष्य तो समाप्त सा हो गया, पशु ही रह गया, यानी कि उपमान जो है वही रह गया, उपमेय तो समाप्त ही हो गया। चंद्र के जैसा मुख, तो चंद्र के जैसा चंद्र भी है और मुख भी है, ठीक है, लेकिन चंद्रमुखी ऐसा कह दिया, तो अब मुख तो समाप्त ही हो गया, चंद्र ही मुख्य हो गया वहां पर।
तो उपमान ही जब मुख्य हो जाए और उपमान और उपमेय में कोई भेद ना बचे तब समझना रूपक अलंकार है। अस्तु मित्राणि, आज के लिए बस इतना ही। जय संस्कृतम, जय भारतम। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। अस्तु, धन्यवाद।